छठवां प्रश्न यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है p² प्लस q² का, और p² और q² इसके शून्य हैं, तो हम p और q का मान, ये भी हो सकता है कि हम p और q इसका दोनों शून्य ज्ञात कर लें, ज्ञात करने के बाद में रख दें, या जो लिखा है इसे हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल में तोड़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा इधर आता a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे यहाँ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसी प्रकार से इसे हम तोड़ लेंगे उसी पर। तो p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q² प्लस 2p, इसे यहाँ पक्षांतर कर लेंगे। तो p प्लस q का होल स्क्वायर, उधर प्लस है इधर आकर माइनस 2pq बराबर p² प्लस q²। तो p² और q² को हम p प्लस q p इंटू क्यू में तोड़ देते हैं, मतलब p और q इसकी शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल में तोड़ देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि p² प्लस q² बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं फार्मूला से p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq रफ कार्य। अब ये p प्लस q शून्यकों का योगफल है, p और q इसके शून्य का, तो p प्लस q शून्यकों का योगफल और इस शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटा ये होल स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणनफल c बटा a। अब यहाँ c और a और b का मान रख देते हैं। तो b का मान है -7, या -7 रखेंगे और चिन्ह के साथ में लिखेंगे। a का मान है 2, तो 2 लिखेंगे। c का मान 3 है, 3 रखेंगे। a का मान 2 है, तो 2 रखेंगे। अब इसे हल करते हैं। माइनस माइनस का प्लस, और प्लस नहीं लिखा जाता है। 7 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 3 निकलने 3 बटा, तो 7 का वर्ग 7 7 49, 2 का वर्ग 4 माइनस 3। तो 1 लिख करके हल करते हैं। हल बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा, 49 बटा 4 माइनस 4 की 12 बटा 4 हर बराबर हो गया। अब अंश से घट जाएगा, 49 में से 12 जाएगा तो 37 बटा 4। इसका ये उत्तर है। या फिर हम इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका था। का दूसरा तरीका है कि इसके हम शून्य ज्ञात कर लें और पी और क्यू इसके मान हो जाएंगे, बस वहां हम रख देंगे। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 शून्य ज्ञात करना है। 3 दूना 6, गुणा कराने पर 6, जोड़ने घटाने पर 7, तो 2x² माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0।
2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। 2x कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ x, यहाँ 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन लेने लायक है तो बराबर। तो x माइनस 3 पूरे से कॉमन तो बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 1, x बराबर 1/2। तो इसके शून्य p और q थे, तो इसके शून्य 3 और 1/2 प्राप्त हुआ। इससे हमें p और q के मान प्राप्त हुए। माना p बराबर 3 और q बराबर 1/2। p और q का मान रख देते हैं। तो p का मान है 3 माने हैं 3 का स्क्वायर प्लस q का मान है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 1/2 दूना 4, 9 चौक 36 प्लस 1/4 बराबर 37/4। उत्तर सही है। जिस तरह आप चाहें हल कर सकते हैं।